एक ऐसा दुश्मन जिसने हजारों साल इबादत की हो, अल्लाह के सबसे करीब हो, लेकिन सिर्फ एक घमंड की वजह से हमेशा के लिए लानत का हकदार बन जाए। तो सोचिए हम किस जगह खड़े हैं। आज की इस कहानी में एक ऐसा सवाल छुपा है जिसे अगर आपने सही समझ लिया तो सही जवाब देने वालों में से रैंडम तरीके से एक नाम चुना जाएगा और उस विनर को 500 रुपये पेटीएम किया जाएगा। लेकिन जवाब आसान नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। कायनात के इस लंबे सफर में एक ऐसा दुश्मन है जो हर इंसान के साथ पैदा होता है। ना उसका चेहरा हम देखते हैं, ना उसकी आवाज़ सीधे सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी के फैसलों में उसका असर होता है। उसका नाम है शैतान। लेकिन शैतान हमेशा से शैतान नहीं था। एक वक्त था जब उसका नाम इब्लीस था। एक वक्त था जब वो लानत का हकदार नहीं बल्कि इबादत का सितारा था। कुरान हमें बताता है कि इब्लीस जिन्नों में से था। वो आग से पैदा की गई मखलूक था, लेकिन उसकी इबादत इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी सच्ची थी कि उसे आसमानों में रहने की इजाज़त मिल गई। तफसीरों में आता है कि वो ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम और आबिद था। जब जिन फसाद करते थे तो इब्लीस ने फरिश्तों के साथ मिलकर उन्हें हराया भी था। उसका मकाम इतना ऊंचा हो गया कि वो फरिश्तों के दरमियान बैठता था, उनके साथ इबादत करता था। हजारों साल सिर्फ सजदे, सिर्फ तस्बीह, सिर्फ बंदगी, न दुनिया की ख्वाहिश, न किसी मखलूक से मुकाबला। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, दिल के अंदर होता है। और इब्लीस के दिल में भी एक चिंगारी मौजूद थी, तकब्बुर। वो सोचता था, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे ज्यादा इबादत करता हूं, मेरा कोई मुकाबला नहीं। और अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो उसके अंदर छुपी चीज सामने आ जाती है। एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हुए। उन्होंने अदब से पूछा, क्या ऐसी मखलूक जो फसाद करेगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर मिट्टी इकट्ठा की गई। कहा जाता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों की मिट्टी लाई गई। इसीलिए इंसानों के रंग अलग हैं, मिजाज अलग हैं, फितरत अलग है। फिर उस मिट्टी से एक जिस्म बनाया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म। कई अरसे तक वो जिस्म बेजान रहा। फरिश्ते उसके पास से गुजरते, उसे देखते और हैरान होते। लेकिन इब्लीस, वो उसके पास आता और मजाक उड़ाता, कहता, अगर मुझे इस पर हुकूमत मिली तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। उस वक्त तक उसे खुद नहीं पता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी। आदम जिंदा हो गए। फरिश्तों को हुक्म मिला, आदम को सजदा करो। ये इबादत का सजदा नहीं था, इज्जत का सजदा था। और करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर गए। हर तरफ नूर ही नूर था, लेकिन एक शख्स खड़ा रहा, इब्लीस। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका? उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। मुझे आग से बनाया, उसे मिट्टी से। यहीं से गिरावट शुरू हुई, यहीं से इबादत खत्म हुई, यहीं से शैतान पैदा हुआ। अल्लाह ने कहा, निकल जा, आज से तू लानत का हकदार है। सोचिए, हजारों साल की इबादत, एक घमंड और सब खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत थी। अब शैतान ने एक और चाल चली। उसने कहा, मुझे मोहलत दे दे, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा। और अल्लाह ने मोहलत दे दी, लेकिन साथ ही कह दिया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। यहीं से इंसान और शैतान की जंग शुरू हुई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है। शैतान जन्नत से निकाला जा चुका था, लेकिन उसकी नफरत खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वो और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसके दिल में सिर्फ एक आग थी, इंतकाम। वो सोचता था, जिस इंसान की वजह से मुझे लानत मिली, मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगा। इधर जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आज़ादी दी गई थी। जन्नत की हर नेमत उनके लिए थी, फल, नहरें, महल, सुकून, सब कुछ मुकम्मल लग रहा था। लेकिन फिर भी उनके दिल में एक तन्हाई थी। अल्लाह ने उनकी इस ज़रूरत को समझा और उनकी पसली से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब दोनों जन्नत में साथ रहने लगे, मोहब्बत, सुकून, रहमत। लेकिन जन्नत के बाहर शैतान हर वक्त इसी सोच में डूबा था
कि अंदर कैसे जाया जाए। तफसीरों में आता है कि उसने जन्नत के दरवाजों तक पहुंचने के लिए चालें चली, कभी खुद को फरिश्ता बताकर, कभी कसम खाकर। आखिरकार उसने एक रास्ता बना लिया और फिर वो बीबी हव्वा के पास पहुंच गया। उसने बहुत मासूम बनकर बात की, कहा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, अगर तुम इस पेड़ का फल खा लो तो तुम हमेशा जन्नत में रहोगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी नहीं मरोगी। ये वही पेड़ था जिससे अल्लाह ने मना किया था। पहले शक आया, फिर ख्याल आया, फिर लालच आया। यही शैतान का तरीका है। वो सीधे गुनाह नहीं करवाता, वो सोच बदलता है। बीबी हव्वा ने फल खा लिया, फिर हजरत आदम को भी दिया, और जैसे ही उन्होंने खाया, जन्नत के नूरानी कपड़े उतर गए। दिल में शर्म, डर, पछतावा, सब कुछ एक साथ आया। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, और यही इंसान की खासियत है, गलती। लेकिन इंसान और शैतान में फर्क यही है, इंसान गिरकर तौबा करता है, शैतान गिरकर जिद करता है। हजरत आदम ने रो रो कर तौबा की, कहा, ऐ हमारे रब, हमने खुद पर जुल्म किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन फैसला हो चुका था, उन्हें जमीन पर भेज दिया गया। यहीं से असली जिंदगी शुरू हुई, इम्तिहान की जिंदगी। दर्द, मेहनत, जिम्मेदारी और साथ ही शैतान। अब शैतान का मिशन साफ था, हर इंसान को गुमराह करना। लेकिन वो करता कैसे है? कुरान हमें बताता है कि शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है। वो दिल में ख्याल डालता है, जैसे अभी नमाज मत पढ़ो, कल से शुरू करेंगे। एक बार गुनाह कर लो, कुछ नहीं होता। धीरे धीरे गुनाह आदत बन जाता है। फिर इंसान सोचता है अब वापसी मुश्किल है। यही शैतान की जीत है। लेकिन अल्लाह का सिस्टम अलग है। अल्लाह कहता है, अगर तू मेरे पास चल कर आएगा, मैं दौड़ कर आऊंगा। शैतान डराता है, अल्लाह उम्मीद देता है। शैतान कहता है तू खत्म हो गया, अल्लाह कहता है तौबा कर ले। कयामत के दिन जब सब हिसाब के लिए खड़े होंगे, शैतान खुद कहेगा, मैंने तुम्हें सिर्फ बुलाया था, तुम खुद आ गए। उस दिन हर इंसान समझ जाएगा कि असली जंग बाहर नहीं थी, दिल के अंदर थी। और ये जंग आज भी जारी है। हर नमाज में, हर नजर में, हर फैसले में या तो शैतान जीतेगा या अल्लाह। जमीन पर इंसान की जिंदगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसी पल से एक अदृश्य युद्ध भी शुरू हो गया था। एक तरफ इंसान जिसे अल्लाह ने अक्ल दी, दिल दिया, हिदायत दी। दूसरी तरफ शैतान जिसने कसम खाई थी कि वो इंसान को भटका कर ही रहेगा। अब सवाल ये है कि शैतान इंसान पर हमला कैसे करता है? वो तलवार लेकर नहीं आता, वो सामने खड़ा होकर नहीं कहता, आओ गुनाह करो। उसका तरीका बहुत खामोश, बहुत सॉफ्ट, बहुत चालाक होता है। सबसे पहले वो दिल में एक छोटा सा ख्याल डालता है, बस एक ख्याल, जैसे कोई देख नहीं रहा, एक बार कर लेने से क्या होगा, सब लोग तो कर रहे हैं। यहीं से गिरावट शुरू होती है। नजर गुनाह देखती है, दिल उसे पसंद करने लगता है, फिर दिमाग उसे जस्टिफाई करता है और इंसान धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ता है। शैतान का सबसे खतरनाक हथियार है दिले। वो कहता है, अभी जवान हो, बुढ़ापे में तौबा कर लेना, अभी जिंदगी एंजॉय करो, दीन बाद में देखेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी। कुरान कहता है, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, फिर भी इंसान उसे अपना दोस्त बना लेता है। अब ध्यान से सोचिए, शैतान की असली गिरावट किस वजह से हुई और वही चीज आज इंसान को सबसे ज्यादा कैसे गिरा रही है। अगर आपने इस कहानी को गहराई से समझा है तो कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। आज के दौर में शैतान का सिस्टम और आसान हो गया है। पहले गुनाह ढूंढना पड़ता था, आज गुनाह खुद स्क्रीन पर आ जाता है। पहले बुरी सोहबत से बच सकते थे, आज बुरी सोहबत जेब में है, फोन में, सोशल मीडिया में। हर स्क्रॉल एक इम्तिहान है, हर क्लिक एक फैसला है, और शैतान हर वक्त वहीं मौजूद है। लेकिन याद रखिए, शैतान सिर्फ वहां ताकतवर होता है जहां दिल कमजोर हो, जहां नमाज छूट जाए, जहां जिक्र कम हो जाए, जहां गुनाह आसान लगने लगे, वहां शैतान जीतने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर शैतान का असर बहुत कम होता है। कौन? जो अल्लाह को याद करते हैं, जो नमाज की हिफाजत करते हैं, जो तौबा जल्दी कर लेते हैं। हदीस में आता है कि जब इंसान सजदा करता है तो शैतान रोता है, कहता है, आदम के बेटे को सजदा का हुक्म मिला, उसने किया और जन्नत पाली।
मुझे हुक्म मिला था, मैंने इनकार किया और जहन्नुम का हकदार बन गया। सोचिए, शैतान आज भी उसी गुस्से में है। वो चाहता है कि इंसान भी उसी रास्ते पर चले, लेकिन इंसान को एक बहुत बड़ी नेमत दी गई है, तौबा। शैतान तौबा नहीं कर सकता था, इंसान कर सकता है। शैतान जिद पर अड़ा रहा, इंसान रोकर वापस आ सकता है। और अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो सच्चे दिल से आने वाले को कभी खाली नहीं लौटाता। इसलिए जंग अभी खत्म नहीं हुई। हर दिन, हर लम्हा ये जंग जारी है। या तो दिल शैतान की आवाज सुनेगा या अल्लाह की हिदायत। याद रखिए, शैतान हजारों साल की इबादत के बाद गिरा था। हम किस गारंटी पर हैं? इसलिए डर भी रखो, उम्मीद भी रखो, और हर दिन अपने दिल को चेक करो, क्या मैं शैतान के करीब जा रहा हूं या अल्लाह के? या अल्लाह, हमें शैतान के वसवसों से महफूज रख, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख, हमें तौबा की आदत दे और गुनाह से नफरत दे। आमीन। सही और समझदारी वाला जवाब देने वालों में से रैंडम तरीके से एक नाम चुना जाएगा और उस विनर को 500 रुपए पेटीएम किया जाएगा। विनर अगली वीडियो में अनाउंस होगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दीन की ऐसी बातें आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।